नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए आपका जो इंग्लिश का जिस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न आने वाला है वो आपको बता रहे हैं। ये क्लास 10th का सैम्पल पेपर क्वेश्चन है। जैसे कि आपका 3 घंटे का तो टाइम रहने वाला है, 80 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। ये चार भागों में आएगा, ए बी सी और डी। जिसके अंतर्गत आपको जैसे जैसे क्वेश्चन के ऊपर लिखा होगा कि टू टू क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 3 करने, इतनी लाइनों में लिखना है, इतने शब्दों में लिखना है, तो वो आपको बता दे किस प्रकार। आपका जो सेक्शन ये है वो मिनिमम मार्क्स 20 का है। जैसे कि यहाँ पे दे रखे है, एक पैरा दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, और इसके अंतर्गत से आपको छाट कर आंसर लिखने हैं। जैसे इन विच मंथ ब्लैक फ्राइडे फॉल्स, इसके अंतर्गत से ही आपको मिलेगा। जैसे कि तीसरे ब्लैक फ्राइडे गोट इन नेम्ड आइडिया, इस तरह आपको मिलेगा। ऐसे ही ये इसके अंतर्गत से दे रखे हैं 5-6 क्वेश्चन दे रखे हैं, ये आपको अटैम्प्ट करने हैं। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन दे रखा है और उसके अंतर्गत से भी ऐसे ही छाट के आपको टिक मार्क लगाने हैं। ये आपके एक एक नंबर के रहने वाले हैं। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर बी की, पॉइंट नंबर बी, जिसके अंतर्गत आपका तीसरा क्वेश्चन है। ये आपकी ग्रामर रहने वाली है। इसके अंतर्गत आपको भरना होगा जैसे फिल इन द ब्लैंक करेक्ट। इसके सर स्टार्टिंग में आपको दे रहे, इसके अंतर्गत वर्ब भरनी है। जैसे इट डैश जस्ट डैश स्ट्राइक 10। अब इसके अंतर्गत भरना है जैसे इट हैड जस्ट स्ट्रक 10। ऐसे ही हैज, इसके अंतर्गत से आपको ये दे रखे, इसके अंतर्गत ही आपको निशान लगा के भरने हैं। ये 1 से 10 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि आपके बिल्कुल ही इजी आने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे ही इज प्रदीप हैज सन वोन द फर्स्ट पोजीशन इन द पोएम रिएक्शन। अब इसके अंतर्गत 4 ऑप्शन टाइप दिए गए हैं। ये वर्ब है, इसको सही कैसे लिखना है वो आपको बताना है, कौन सी लाइन में अच्छा मतलब कि सही लिख रखा है। अब सेक्शन 3 की बात करते हैं, सी की। इसमें आपकी राइटिंग स्किल की बात की गई है। इसके अंतर्गत आपको एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ सिटी के बारे में एप्लीकेशन लिखनी है, और सेकंड आपको एक एप्लीकेशन लिखी है जो कि प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल ही में ऑर्गेनाइज एंड अवेयरनेस कैंप ऑन राइट टू एजुकेशन। आपको लिखनी है कि एजुकेशन के बारे में कैंप लगाया जाए हमारे स्कूल में, वो प्रिंसिपल को लिख के देनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी आपका 5 नंबर का रहने वाला है। इसमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। आपको सेक्शन नंबर डी की बात करते हैं, उसके अंतर्गत आपको एक पैसेज दिया गया है जिसमें से आपको, जो कि आपके 5 मार्क्स का रहने वाला है, उसमें से छाट के आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको मतलब कि उनके आंसर देने इस पैरे में से छाट के। इसके अथवा में भी दिया गया है और ऊपर भी दिए गए, आपका मन करे वो करना। अब दिया गया आपका 7वां क्वेश्चन, जिसमें से आपको कुल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से आपको टोटल 2 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो कि आपके 2-2 नंबर 3-3 नंबर के रहने वाले हैं, जो कि आपका 6 मार्क्स का आएगा। अब आपको 8th क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आपको एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, और वो आपका रहने वाला है 6 नंबर का। 8वां क्वेश्चन आपका 6 नंबर का रहने वाला है, और आपका जो 9वां क्वेश्चन है वो आपकी एक पोएम के अंतर्गत से एक पैरा लिया गया है, उसके अंदर से ही आपको छाट के क्वेश्चन दिए गए, और उस पैरे के अंतर्गत ही इसके आंसर है, जो कि आपका 5 नंबर का आने वाला है। इसके अथवा में भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो उसके अंतर्गत से भी आपको 4 क्वेश्चनों में से 2 के आंसर देने हैं, वो आपकी मर्जी है कौन से के दे सकते हो, ये पोएम है। अब आपके चैप्टर में से भी जो 11वां क्वेश्चन है वो आया हुआ है, इसमें से भी आपको 2 ही देने हैं, आंसर देने हैं 2 के ही। और जो आपका 12वां क्वेश्चन है उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना, चाहे तो अथवा वाला कर लो वरना 12वां क्वेश्चन करना हो। आपका पेपर इसी प्रकार से 80 नंबर का आने वाला है। तो ऐसी ही वीडियो व पेपर को जानने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर करके अपने दोस्तों के पास भी पहुंचा दें ताकि उनको अपडेट मिलती रहे।